दगड़ियों नमस्कार, आप सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत छ रंग ध्यान लाइव। और आज मैं पहुंचू छो उत्तर की द्वारिका सेम मुखी नागराजा। आवा मिलदा छो यहाँ का जो पुजारी छिन और सेम नागराजा दर्शन आप भी कह रहा। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं रावल डॉक्टर नरेंद्र सेमवाल हूँ। हाँ जी। और यहाँ का वरिष्ठ रावल हूँ। हाँ जी। और भगवान सर्वप्रथम मेरी आप सभी लोगों से ये है, भगवान नागराजा की तरफ से कि आपकी सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ का महत्व ये है कि द्वापर युग की बात है, भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ कुंगरमोला गणपति था, उसकी कोई संतान नहीं थी और बाद में उसने प्रजा के प्रति जो है काफी क्रूर शासक बन गया था। तो लिखा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार लेते हैं। हाँ। और हुआ भी यही कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान ने कुंगरमोला को कहा कि मेरे मंदिर की स्थापना करनी है और यहाँ पे मेरे लिए मंदिर बनाओ। लेकिन उसने कहा कि मेरे यहाँ तो कोई भी जो है बाहर का जो है आदमी जो है यहाँ पे जो है राज्य नहीं कर सकता, मतलब कोई आ नहीं सकता है बाहर वाले को, कोई मतलब यहाँ पे अनुमति नहीं है, आज्ञा नहीं है कि जो बाहर का आदमी आए। भगवान फिर उसमें कुपित हो गए। जहाँ उसकी गाय भैंसी थी, आप नीचे से आए होंगे, कवोटा कहते हैं और मरभागी शोर में कहते हैं, वहाँ पत्थर देखे होंगे आप लोगों ने, वो सब जो है गाय भैंस बतलाते हैं। फिर भगवान ने यहाँ पे जो है वो समझ गया कुंगरमोला कि मेरा जो है कुछ नष्ट होने वाला है और मुझे जो है पहले भगवान बावन रूप के रूप में भी अवतरित हुए वहाँ पे। लेकिन उसने जो है फिर भी नहीं समझा। फिर उसको कुछ समझ आ गया कि ये जो है कुछ मेरे प्रति जो है भगवान की कृपा दृष्टि हो रही है। बाद में स्वयं भगवान ने कहा कि तुम जो है यहाँ पे नहीं रह सकते हो, आपका शासन नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरा मंदिर बनेगा। तो कुंगरमोला ने कहा कि आपका मंदिर कहाँ पे बनाऊं? तो भगवान ने कहा तुम जो है स्थापना करते जाओ और मेरा मंदिर जहाँ पे मेरी इच्छा होगी वहाँ पे मैं जो हूँ अवतरित हो जाऊंगा। फिर उसने जो है शिला रखता गया, जैसे हमारी है कि वो शिला रखते हैं एक किस्म से, उसी प्रकार उसने जो है 6 दिन तक शिला रखी। हाँ। लेकिन वो जो है लुप्त होती गई। हाँ। 7वें दिन जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के नाम से उसने ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं शेषनाग के रूप में जो शिला देख रहे हैं, हाँ। ये जब रखी हाँ। तो वो जो है उसको दूसरे दिन जो है वो जो है अपने आप ही जो है हाँ। स्थापित मिली और उसने यहाँ पे मंदिर की स्थापना की। उसकी कोई संतान नहीं थी। भगवान उसमें खुश हो गए और भगवान ने कहा वर मांगो। उसने कहा भगवान मैं जो इस मतलब धनाढ्य शक्ति से तो परिपूर्ण हो चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी संतान हो जाएगी। उसने कहा फिर कि भगवान मेरी जो है आपकी पूजा के बाद जो है मेरी भी पूजा हो। इसीलिए बगल में जो है कुंगरमोला, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये कुंगरमोला है। भगवान की तुरंत बाद जो है भगवान की पूजा के तुरंत बाद जो है कुंगरमोला की जो है पूजा हो जाती है। हाँ। नागराजा श्री कृष्ण भगवान को नागराजा इसलिए कहते हैं कि सतयुग में काली नाग को कोई श्राप हुआ था। हाँ। और ये कहा गया था कि जब द्वापर में श्री कृष्ण जन्म लेंगे हाँ। तब तुम्हारा उद्धार होगा। हाँ। और वो तब तक जो है वहाँ यमुना में पड़ा रहा। हाँ। यमुना में पड़ा तो कल द्वापर सतयुग आता है, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है। क्योंकि यमुना को कलयुग में आना था, लोगों के उद्धार करने के लिए, पीने के लिए आना था। इसलिए भगवान द्वापर का जो सतयुग का जो उसके लिए श्राप था, यहाँ जो है भगवान ने जन्म लिया और वो तो बहाना था कि खेलते खेलते गेंद वहाँ पड़ी, वहाँ भगवान गए, कालीनाग का जो है नाथन कर दिया और कालीनाग को कहा कि जाओ तुम मेरे नाम से जो है सेम नाम स्थान में, द्वारिकापुरी के सेमनाग स्थान में जो है मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे। इसीलिए इसको जो है नागों का राजा भी कहा जाता है। नागों का राजा था कालीनाग, कालीनाग का नाथन किया भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए नागों का राजा भी कहा जाता है। और उसके बाद कलयुग में जो है आपने सब लोग देख ही रहे कि यमुना जो है सभी लोगों के उद्धार के लिए जो है यहाँ पे आती है। अच्छा गुरुजी, इसके अलावा और सेम कितने कितने सेम है यहाँ? वैसे पे 7 सेम कहते हैं। हाँ। एक तलवला सेम भी है। हाँ। और एक गुप्ता सेम भी है, लेकिन मुख्य सेम जो है प्रगटा यही सेम है, प्रगटा सेम, जिसे प्रकट भगवान जहाँ पे प्रकट हुए ये प्रगटा सेम है। और इसी के बगल में देख रहे होंगे आप। हाँ। कि इनके स्वयं चरणों से जो है हाँ। पानी आ रहा है। हाँ। जिससे जो है क्या है कि मतलब लोगों की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्वेत पुष्ट वगैरह। अच्छा। अक्सर ऐसा अच्छा। की यह विशेषता है कि श्वेत पुष्ट वगैरह जिसको होता है हाँ। वो जो है दूर हो जाता है इस पानी के पीने से हाँ। और शरीर पे लगाने से। और यहाँ पे जो है
विशेषता है जो जिनका काल सर्प होता है, काल दोष निवारण होता है, उसके लिए लोग जो है एक जोड़ा नाग नागिन का यहाँ पे लाते हैं और भगवान के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान नागराजा के चरणों में अर्पित करके काल दोष निवारण, काल सर्प दोष निवारण लोगों का हो जाता है और भी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है। किसी की सर्विस वा कोई भी जो है कष्ट बाधाएं होती लोगों को, वो सब जो है भगवान नागराजा के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। धन्यवाद। यही यहाँ का महात्म्य है। सिद्धपीठ का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। हाँ, आप रंग धुयाल लाइव और रंग धुयाल स्टूडियो को भगवान श्री नागराजा का आशीर्वाद मिले और इसी तरह जो है हमारी जितने भी जो है पौराणिक संस्कृति है उसका जो है विमोचन होता रहे, यही मेरी जो है आपसे वही निवेदन है। और भगवान नागराजा से प्रार्थना है कि आप उत्तराखंड की और जितने भी पौराणिक हमारे जो मंदिर हैं उन संस्कृतियों का आप जो है वर्णन करें इस चैनल के माध्यम से, यही मेरी आपसे जो है विनती है। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद।